पीसेस का ROAR वाला एग्जाम है। तो इसमें भाग 1 में क्या हुआ, तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है 1 से लेके 140 तक, और दूसरे वाले में सामान्य हिंदी है 141 से लेके 200 तक। तो इस वाले पार्ट में हम सामान्य हिंदी को देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने 141 क्वेश्चन पे। तो 141 पे ये हम पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 141 पे। इसमें दिया है कि ये हिंदी वाला पार्ट है। तो इसमें दिया है कि अग्रगामी का विलोम शब्द है क्या, पूर्वगामी है, अधोगामी है, पश्चगामी है या ऊर्ध्वगामी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अग्रगामी मतलब आगे चलने के लिए बोला जाता है, जैसे आगे बढ़ने के लिए। और पश्चगामी क्या होता है, तो ये पीछे जाने वाला है। तो पश्चगामी मतलब पीछे जाने वाला, ठीक। और जो है, और अधोगामी, पूर्वगामी, ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं जो है अच्छा, ये देखिए ये दोनों आपस में विलोम दे रखा है, मतलब अधोगामी का क्या होगा, ऊर्ध्वगामी, इसका हो जाएगा, और अग्रगामी का पश्चगामी, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या है, सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, मतलब विलोम का। तो देखते हैं, दिया है अवर का प्रवर, दीर्घ का ह्रस्व, आर्द्र का अनाद्र, ऋजु का सरल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अवर और प्रवर जो है ये सही है। अवर मतलब क्या होता है, नीचा होता है, और प्रवर मतलब ऊंचा होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो ये तो सही है। और लेकिन ह्रस्व का दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये भी सही है। आर्द्र मतलब गीला, अनार्द्र मतलब सूखा, तो ये भी सही है। लेकिन ये ऋजु और सरल, ऋजु का मतलब ही होता है एक सरल रेखा, सीधा आसान, और सरल का मतलब भी वही है, तो ये सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 143 पे। निम्नलिखित मतलब विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे भी देखिए विलोम ही पूछा है, तो उत्तेजन का प्रशमन, तो इसको रखते हैं। आकुल का व्याकुल, तो ये सही युग्म पूछा है, ठीक है। आकुल और व्याकुल दोनों सेम सेम वर्ड है। जैसे आकुल मतलब भी परेशान हो रहा है, और व्याकुल मतलब भी परेशान से ही है, चिंतित होना है। और हताश और निराश ये भी दोनों सेम सेम है। कटु का तिक्त, तो ये दोनों भी सेम है, मतलब पर्यायवाची टाइप के हैं। लेकिन उत्तेजन और प्रशमन ये जो है अलग है। उत्तेजन मतलब भड़कना, और या मतलब उत्तेजित होना। प्रशमन मतलब शांत। तो ये राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। अब आते हैं 44 वाले में। तो 44 में क्या दिया है कि बाह्य एवं ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द सही विकल्प है। देखिए बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर होता है, बाह्य का मतलब बाहर, और ग्राह्य मतलब लेना, ग्रहण करना, ठीक है। अब देखते हैं, तो अग्राह्य तो होगा नहीं, आविर्भाव भी नहीं होगा, अभाव लाभ ये भी नहीं होगा। और देखिए बाह्य, तो देखिए ग्रहण है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाह्य का अभ्यंतर, और ग्रहण, ग्रहण मतलब कोई चीज लेना, त्याज्य मतलब छोड़ देना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग में कौन अशुद्ध का चयन कीजिए। तो अशुद्ध पूछा है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि आज्ञा, अवज्ञा, सॉरी सदाचारी तो कदाचारी, ठीक है, सॉरी सदाचारी तो दुर्व्यवहारी, या कदाचारी दोनों सेम ही है।
आज्ञा, अवज्ञा, दक्षिण का वाम, विधि का निषेध। तो इसका क्या सही होगा? देखिए, सदाचारी का दुर्व्यवहारी या कदाचारी होता है, तो ये सही है। आज्ञा का अवज्ञा, ये भी सही है, मतलब कोई आज्ञा लेना, अवज्ञा मतलब मना कर देना। दक्षिण का वाम, ये भी सही है, लेकिन विधि का निषेध ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का चयन करना है फिर से। तो देखिए, इसमें भी शुद्ध बताना है, ठीक है, सॉरी अशुद्ध बताना है। यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन पेपर में अशुद्ध पे विशेष ध्यान दिया गया है। तो गौरव का लाघव, ये सही है बिल्कुल। अर्थ का श्री गणेश, इसको होल्ड रखते हैं। वैकल्पिक का अनिवार्य, यह कोई चीज वैकल्पिक होती है, मन में आए तो करिए, ना आए तो ना करिए, लेकिन अनिवार्य का मतलब उसका उल्टा एकदम विपरीत होगा, नहीं आपको करना ही है। और मृदुल का रुक्ष, मृदुल मतलब कोमल और रुक्ष मतलब कठोर होता है, तो ये भी। तो ये सब आपस में एक दूसरे के विलोम है, लेकिन ये जो बी दिया है अर्थ का श्री गणेश, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो है जैसे श्री गणेश का, इसका शुद्ध विलोम क्या होगा? इसका इत श्री होगा। ठीक है, इत श्री, अब जाके शुद्ध हुआ है, अथ का नहीं होता। तो राइट, श्री गणेश मतलब शुरू होता है और इत श्री मतलब समाप्त कर देना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 146 हो गया। 147 पे दिया हुआ कि इसमें क्या पूछा है? तो यहाँ पे दिया है कुछ लोग नागपुर से आए हैं। ठीक है, कुछ लोग नागपुर से आए, वाक्य में कुछ शब्द क्या है? क्या सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मतलब परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आयोग ने तो बी माना है, मतलब परिमाणवाचक माना है, लेकिन यहाँ पे डाउट भी है कि संख्यावाचक को भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग, तो ये काउंटेबल नाउन में चला जाएगा, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं कितने लोग आए, एक लोग, दो लोग। बट देखिए इसका कौन सा सही होता है, लेकिन वैसे ऑप्शन बी सही है। ठीक, अब आते हैं 148 का। जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो तरु होता है, द्रुम भी होता है, पादप भी होता है, लेकिन विशिख जो है ये इसका नहीं होता है। विशिख का क्या होता है? विशिख मतलब बाढ़ होता है। तो ठीक है, इसका क्या होगा? बाढ़। तो ये तो नहीं होगा, बाकी तीन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आता है 149 पे, कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है? तो देखिए, ये जैसे कामनी, कामनी तो संज्ञा हो गया, लेकिन ये सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अब सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है? तो अत्यंत बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, प्रविशेषण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? प्राचीन, पालतू, तिरछा या सब? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु की दशा, गुण, ये सब बताया जाता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे अब प्राचीन, प्राचीन तो जैसे कोई वस्तु है तो उसका गुण ही होगा ना, वो कितना पुराना कितना नया होगा, तो प्राचीन मतलब पुराना होता है। और पालतू, तो और पालतू भी वही है, तिरछा, तिरछा है कि सीधा है, लंबा है, छोटा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो सब जो है गुणवाचक विशेषण में आ जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या शार्दूल, अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। शार्दुल किसका है? शार्दुल तो शेर का है, इस शेर का है। ठीक, और अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड
ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिएगा आप लोग कितनी बार नहीं पूछा, इसमें सारा सवाल लगभग नहीं से ही पूछा है। तो कृषाणु ये है, हुताशन भी है और पावक भी है, लेकिन आद्री जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आद्री मतलब क्या होता है, ये पर्वत का पर्यायवाची है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले से क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया अक्ष चक्षु दृग लोचन, तो ये तो है, ये किसके हैं, तो ये आंख की पर्यायवाची है। ठीक, लक्ष्य ध्येय प्रयोजन हेतु, तो ये भी लक्ष्य का होगा। ठीक, और रश्मि अंशु मयूख चैन, तो ये यहाँ तक तो सही है, रश्मि भी सही है, अंशु भी सही है, मयूख चैन तो ये इसमें, और लेकिन इंदिवर उत्पल पुंडरीक राजीव, तो ये कमल का है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित युग में कौन सा युग गलत है, हमें सही नहीं बताना, गलत बताना है। ठीक, तो लाभ की इच्छा लिप्सा ये सही है, जीतने की इच्छा जिजीविषा ये गलत लग रहा, जानने की इच्छा जिज्ञासा ये भी सही है, खाने की इच्छा बुभुक्षा ये भी सही है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जीतने की इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है, तो इसमें पूछा गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दिया है कि जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो उस उपयुक्त शब्द क्या है, तो जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो तो वो निष्प्रिय होता है। ठीक है, निष्प्रिय मतलब जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो। अच्छा, निरापद किसे कहते हैं, तो बिना किसी बाधा के। ठीक है, बिना किसी बाधा के। और कलंकुश किसे कहते हैं, तो निर्दोष को कहते हैं। अनिवृत्त तो अलग हुआ या विरक्त हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा, क्या द्वारिका है या अकस्मात है या लब्ध प्रतिष्ठित है या अंतर ध्यान है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंतर ध्यान है। ठीक है, और ये देखिए ये प्रीवियस ईयर में जिन्होंने प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया है तो कम से कम वो 50+ क्वेश्चन को सही कर रखा होगा, क्योंकि ये कुछ सब जो है प्रीवियस ईयर से ही लगभग लगभग पूछा हुआ है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, फिर से अशुद्ध पूछा है। तो इसमें देखते हैं झूठ बोलने वाला मितभाषी, ये देखते हैं पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका ये सही है, अल्प भोजन करने वाला मिताहारी ये भी सही है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधैत्यका ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन ए है मितभाषी ये गलत है, झूठ बोलने वाले को मितभाषी नहीं कहते हैं, मिथ्यावादी कहते हैं। ठीक है, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो मतलब इसमें वर्तनी पूछा है कि कौन सी वर्तनी सही है। ठीक,
तो देखिए उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और जो है मतलब ये जब गलत हो तो हमारा पहला ही गलत हो गया। और ये देखिए इसमें देखिए महत्व तो गलत लिखा हुआ है, मतलब सबका पता हो या ना हो, लेकिन इसमें से अगर एक भी आपको पता चलता है तो सही हो जाएगा। ये महत्व, एक मिनट, महत्व लिखते हैं। इसमें डबल था, ऐसे लिखा रहता तो सही रहता। और सी वाले में देखिए शैलेंद्री वाल्मीकि, और जो है आध्यात्मिक मंत्री परिषद। ठीक है, तो इसमें जो है वाल्मीकि जो है ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, और जो है इस डी वाले में जो है सहस्त्र चेन अगस्त्य मैथिली, तो इसमें सभी सही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो अब अशुद्ध वर्तनी को देखना है, तो इसमें पहले देखते हैं कि क्या कहाँ से सही है। देखिए ये प्रशंसा सभी को अशुद्ध करना है ना, नवाब विधि तो सही है, भागवत व्रत प्रतीक्षा भी सही। देखिए अधीन नहीं होता, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, और ये पूज्य, पूज्य भी गलत लिखा है, ब्रह्म भी गलत है, तो सभी विकल्प में अशुद्ध जो है ऑप्शन सी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए चरित्रवान जो है ये किसी के गुण की विशेषता बता रहा है, मतलब उसका भाव कैसा है। तो परिणाम तो है नहीं, सर्वनामिक भी नहीं है और संख्यावाचक भी नहीं है, तो हमारा ए बी और सी तीनों खत्म हो गए। तो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वह चरित्रवान है, तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 61 पे। 61 क्या कहता है, 161 पे है मतलब। तो ये देखिए पूछ रहा है कि तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब पहला तत्सम खोजना, दूसरा तद्भव खोजना है। तो सलाका का सलाई सही है, क्षीर का खीर सही है, ओष्ठ का ऊंट भी सही है, पर्यंक का फूल नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया है कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो देखिए इसमें किसी की विशेषता नहीं बताया जा रहा, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह नौकर नहीं आया, तो कौन नहीं आया, मतलब नौकर वह, मतलब यहाँ पे वह शब्द पे जोर दिया जा रहा है। तो नौकर आया, आया तो कोई वो नहीं है, क्रिया है, नौकर फिर वह नहीं, तो इसका ऑप्शन सी है, वह मतलब सर्वनामिक विशेषण में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। फिर देखिए इसमें नहीं पूछा है, तो सप्तति का सत्तरी ये सही है, शाटिका का साड़ी भी सही है, और कपर्दिका का कौड़ी भी सही है, लेकिन ये जो प्रगूढ़ पोथी है ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रगूढ़, प्रगूढ़ मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, इसका मतलब, इसका मतलब घड़ा है। ठीक है, तो पोथी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब आते हैं 64 पे। 64 वाले पे क्या पूछा है, अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होगा इसमें, तो आमलक होगा। ठीक है, नारियल का क्या होगा, तो नारियल शुद्ध नहीं है, तो इसका नारिकेल होता है। ठीक, और
अंगूठा का अंगोष्ठा होता है, ठीक। और गवच्छा जो ए अपभ्रंश रूप है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव पूछा है ना, तो अक्षर तो तत्समय है, अक्षांश भी और नेत्र भी। जो शब्द संस्कृत के लगते हैं वो तत्सम होते हैं। और देखिए कंधा तो संस्कृत का नहीं लग रहा है, तो ये हमारा तद्भव में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। आप शुद्ध पूछा है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो यहाँ पे घोर नहीं होगा, ठीक है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध ऐसा कुछ नहीं होता है, गहरा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गहरा या घनिष्ठ बोल दे, ठीक। और गोलियों की बाढ़ से सामने कोई टिक नहीं पाया, तो गोलियों बाढ़ नहीं होगा यहाँ पे गोलियों की बौछार होती है या गोलियों की वर्षा होती है, ठीक है। फिर आते हैं सी वाले पे। उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक छा गया, तो भीषण नहीं होगा, यहाँ पे भीषण ही गलत कर रखा है, गहरा हो सकता है, गंभीर हो सकता है। और फिर डी वाले मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चुनना है, ठीक है। तो क्या इसमें होगा? आनुषंगिक ये सही है, पैतृक सही है, आध्यात्मिक ये भी सही है, लेकिन अभ्यंतरिक ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? डी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कृपया आने की अनुकंपा करें, तो कृपया भी लगा है, अनुकंपा भी लगा है, ये तो नहीं होगा। तुम ही ने ही यह गलती की है, तो यहाँ डबल ही हो गया है। वह सदैव ही बीमार रहता है, जब सदैव का प्रयोग हो चुका है तो ही नहीं लगना चाहिए था, ये भी गलत। किसने यह कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। हालांकि ये भी शुद्ध नहीं लग रहा है, लेकिन आयोग ने इसी को शुद्ध माना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ठीक है। तो ये तो मुहावरा है, थोड़ा सा टेढ़ा भी लग रहा है। वह आ जाएगा जिसमें कोई कमी नहीं, ये सही है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये भी सही है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो तुम अपनी कक्षा में जाओ, तो ये बिल्कुल सही है। मेरे को यह रुचिकर नहीं है, ठीक है, ये चाहते हैं अभी। यह काम तुमसे नहीं होगा, ये भी सही है। हमें अपना काम करने दीजिए, ये भी सही है। लेकिन ये जो है क्षेत्रीय विकार होता है मेरे को, ये कोई व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे को नहीं होगा, मुझे या रुचिकर नहीं, ये सही हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, क्या पुजारी है, तदोपरांत है, अतियुक्ति है या अनाधिकारी है? देखिए ये पुजारी गलत लिखा हुआ है और अनाधिकारी भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और तदोपरांत ये प्रीवियस ईयर में तो शुद्ध दिया हुआ है, लेकिन आयोग ने इसको ऑप्शन सी को शुद्ध माना है, तो अतियुक्ति जो है सही लिखा हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दृष्टि से अशुद्ध शब्द को बताइए। ठीक है, तो क्या प्रफुल्ल है, औद्योगिक है, आधीन है या हितेच्छु है? तो ऑप्शन सी है इसका। अधीन नहीं, अधीन होता है। अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन में पूछा है नैहर शब्द का तत्सम रूप है क्या? ज्ञात गृह, पीहर, नए घर या नवघर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ज्ञात गृह है। ठीक है, जहां किसी बात का डर ना हो। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसका? जहां किसी बात का डर ना हो, तो उसके लिए क्या निरापद है, निर्द्वंद है, निर्भ्रांत है या द्विवर है? तो इसका क्या होगा? इसका निरापद है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, पूछा है कि अधोलिखित में तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से संस्कृत वर्ड खोजते हैं। आग, आग संस्कृत का नहीं है, तो ये नहीं होगा। बच्चा भी नहीं है और कान भी नहीं है। संस्कृत में बच्चा को वत्स कहते हैं, वत्स रहता तो सही रहता है, बट नहीं है। इसमें स्वामी देखिए संस्कृत का है, तो राइट आंसर क्या होगा तत्सम के लिए? तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? ठीक, तो जल, अग्नि, हाथ, पुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाथ। हाथ का क्या होगा? हाथ का तो हस्त होगा। ठीक है, हाथ का हस्त होगा तब जाके ये तत्सम में जाएगा, नहीं तो जल, अग्नि, पुत्र ये सब तत्सम में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? तो जल्दी, शीघ्र, तुरंत, त्वरित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि त्वरित। त्वरित देखिए संस्कृत का वर्ड है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, तत्सम रूप पूछा है ना। अब आते हैं 178 पे। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? इतने टाइम के बाद सही पूछा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। मधु का भौरा दिया हुआ है, तत्सम और तद्भव पूछा है, मतलब पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए। तो वैसे तो ऑप्शन डी लग रहा है, लेकिन आयोग ने इसको बी माना है, वल्गा का बाग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है। तो अगणित, मुक्त, दधी, अकेला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अकेला जो है ये तत्सम ना होकर के तद्भव है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो है, बज्जी है, तुरंग भी है, लेकिन शार्दुल किसका है? तो शार्दुल शेर का है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो मन्मथ भी है, कंदर्प भी है, मदन भी है, लेकिन माधव जो है ये किसका है? ये श्री कृष्ण का है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो वायु का, वायु, समीर, मारुत, समीरण। तो ये सही है। विहंग, विहग, संकुत, अंडज। इसको एक मिनट रखते हैं। तीर, सर, इस, नराश ये भी बाढ़ का है। ब्रह्मा, गिरि, भारती, वॉक ये भी सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, सभी सभी जो है पर्यायवाची नहीं है।
तो ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अधोलिखित में सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो केसरी है, पंचमुख भी है, महावीर भी है, लेकिन ये मार जो है, ये मार सिंह का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। मार जो है कामदेव की भी पर्यायवाची है, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया है कि अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, तटनी, अपगा, निम्नगा, वेड़ी, तो इसमें से जो है वेड़ी शायद नहीं होगा। इसको एक बार देख लेते हैं, वैसे वेड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो विबुध है, हिरण्यगर्भ भी है, विधाता भी है, विरिंची नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आगे चलते हैं, एक मिनट, इसका बी ए होगा, विबुध जो है ब्रह्मा का नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरावल शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और देखिए, कंफ्यूजन करने के लिए कैसे दिया है कि जो स्वेच्छा से किसी कार्य में लगता है, नहीं। सेना का वह भाग जो सबसे पीछे रहता है, नहीं। सेना का वह भाग जो मध्य में रहता है, नहीं। देखिए, ये सही है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? तो इसका ऑप्शन बी होगा, स्थिर चित्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो बहुत बोलने वाला वाचाल, ये सही है। मरने की इच्छा, मुमुक्षा, ये देखते हैं, ये भी सही है। जहाँ लोगों का मिलना हो, सम्मेलन, सही है। अनिश्चित जीविका, तो आकाश वृत्ति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर और दक्षिण की दिशा मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? तो इसको ईशान कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो किए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये सही है। जिसका पार न पाया जाए, अपार, ये भी सही है। जो इंद्रियों के परे हो, अतीन्द्रिय। जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अभिसारिका, विप्रलब्धा, या वासक सज्जा, या उत्कंठिता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वासक सज्जा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिया गया, दूसरी तरफ विलोम दिया गया है, तो हम सबसे पहले उसको मिलाते हैं जो हमको पता है। तो देखते हैं, उद्दत का विनीत, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है, तो सी का वन, सी का वन देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और उदार का तो कृपण हो जाएगा। ठीक है, उदासीन का जो है आसक्त हो जाएगा। ठीक है,
उद्भव का अवसान। ठीक, तो डी का 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है निम्नलिखित अभिज्ञ शब्द को उपयुक्त विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या है? तो अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक, अनभिज्ञ मतलब अनजान, अज्ञानी। अब आते हैं 94 पे। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है तो कौन सा? अश्म का पत्थर, सूक्ष्म का स्थूल, दुर्बल का निर्बल, आराति का शत्रु। तो विलोम की दृष्टि से सही है तो सूक्ष्म का स्थूल। स्थूल में बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ शब्द दिया, दूसरी तरफ विलोम। प्रफुल्ल व्यास कृत्रिम प्रेम। ठीक है, तो व्यास का हम मिलाते हैं समास से। ठीक है, तो बी का 2, बी का 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो सी और डी है। ठीक है, और प्रेम का मिलाते हैं तो प्रेम का घृणा से मिलाते हैं, डी का 1, तो इसमें भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा है डी हो जाएगा। तो प्रफुल्ल का म्लान होता है और कृत्रिम का प्रकृति। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ठीक, तो इसका कौन सा सही होगा? तो उत्साह का उन्नति, उदय का उदित, और जो है उपज का उपकार, इच्छा का उपेक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उदय का उदित होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इसमें दिया कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो क्या परिमाणवाचक, संख्यावाचक, प्रविशेषण, सर्वनाम विशेषण? देखिए ये लाल की विशेषता बता रहा है, तो यह प्रविशेषण होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो विशेष दिया हुआ और विशेषण दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा मूल शब्द होता है उसमें कुछ हम प्रत्यय जोड़ देते हैं ना, तो वो विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे अभी यहाँ पे दिया है विवाद, विवाद का क्या होगा? तो विवाद का विवादी हो जाएगा, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बी का 3, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ए का वायु का, वायु से वायव्य, पता चल रहा है कि वायव्य की हवा की बात चल रही है। और विकास का विकसित, इत शब्द जुड़ा हुआ, और विषाद का विश्लेष। ठीक, ऑप्शन ए सही है। इस हिसाब से हमारा डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाई, वाई का देखिए वायव्य हो जाएगा, और विकास का विकसित हो जाएगा, और विषाद का विश्लेष हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द क्या होगा? गर्वीला, तो ये गर्व से बना, घातक, गुलाबी। राइट आंसर क्या होगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो भाव क्या है? तो भाव एक संज्ञा शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। और फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 200 पे। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो अधीत, अंत, आदि, अंकुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अधीत। ठीक है, इस तरीके से हम जो है आरू का जो हिंदी हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।